राधे राधे। कोई चाहे आपकी कितनी ही बुराई करे या फिर आपका कितना ही बुरा करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई बेमतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो खुद ही के लिए कुआं खोद रहा है, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं और वो सबको उनके कर्मों का फल भी देते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। हम पाप का ऐसा घड़ा भरे ही क्यों जो पूरा का पूरा पाप से ही भरा हो। हम ना तो पाप करेंगे और ना ही उसका भय सताएगा। अपराध करने में और उसको फिर छुपाने में अपराध का जन्म होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि पाप कभी छुपता नहीं और इसका हिसाब भी हमें देना ही होता है। ऊपर वाला हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। वो भी इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हमें इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यही देना होता है। पाप करना ही क्यों? अगर भगवान ने आपको 2 वक्त की रोटी प्रदान करने वाला परिवार और जीने के लायक पैसा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद पाप करके पैसा कमाया जाए या फिर किसी की जिंदगी में दखल देकर खुद की खुशियां ढूंढी जाए। कोई फायदा नहीं है इधर की बात इधर करके और ईर्ष्या चुगली करके, क्योंकि इससे हमें सिर्फ पाप ही कमाया जाता है। इंसान को चैन नहीं है दूसरों की जिंदगी में दखल देकर, दूसरों की खुशियों से जलकर कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभी ऊपर वाला भी सोचता होगा कि मैंने क्यों ये इंसान बनाया, क्योंकि मैंने ये सोचकर तो नहीं बनाया था कि ये दुनिया में आकर ऐसे ऐसे काम करेगा। हमें सब पता होता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, फिर भी हम जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ भलाई कर रहे होते हैं, फिर गलती से हमारा कोई पाप हो जाए या फिर हमारी वजह से किसी को गलती से कष्ट पहुंच जाता है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है और ना ही इसमें हम पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि वह कार्य तो अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं। कर्ण अर्जुन से अनुमानत कुछ बड़े तो थे ही और धनुष बाण भी ठीक से चला लेते थे, किंतु जब वो शिक्षा के लिए गुरु द्रोण के पास गए तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। क्योंकि कर्ण को योद्धा बनना था तो इसलिए उन्होंने अपना गुरु परशुराम को बनाने का सोचा और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की योजना बनाई। दानवीर कर्ण ने यहां से छल का सहारा लिया। अपनी पहचान बदलकर उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। परिणाम तो आपको पता ही है, वो विद्या उनके काम ही नहीं आ पाई। ये पाप ही तो था। जब एक व्यक्ति जुए में अपना परिवार हार गया, वहां आप उसकी पत्नी को अपशब्द बोल रहे हैं तो इसे पाप कहते हैं। जब अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो कर्ण ने उसके पुत्र को घेर कर मार डाला। यह भी तो एक योजना ही थी और एक पाप भी था। हमेशा याद रखिए कि एक सामान्य इंसान से किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, भले ही फिर चाहे वो कितना बड़ा दानवीर क्यों ना हो। रावण जैसे ज्ञानी को ही एक पाप ने इंसान से राक्षस बना दिया। अगर हमें कुछ करना ही है तो अच्छे कार्य करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा जिसकी सजा हमें एक न एक दिन जरूर भुगतनी होगी। अगर कर्ण ही अर्जुन का बुरा नहीं सोचते, उनसे घृणा नहीं करते, तो कदाचित उनको महान मान लिया जाता। कोई भी एक कार्य महापाप नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन में अनगिनत परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों में घिरकर भी अनेक निर्णय लेता है। उन निर्णयों की नैतिकता के आधार पर कोई कार्य पुण्य या पाप की सूची में नहीं आता। मेरे व्यक्तिगत मत से किसी को जानबूझकर पीड़ा देना, उसका हृदय दुखाना महापाप होता है और किसी भी पाप का दंड और किसी भी पाप का फल पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलता, बल्कि ये तो निर्भर करता है आने वाली पीढ़ियों के कर्मों पर। और किसी भी पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन पापों की सजा तो हमें भुगतनी ही होती है और यही परम सत्य है। जीवन में अध्यात्म और भक्ति होना आपकी पीड़ा को कम कर सकता है और शक्ति भी देता है अपने किए गए कर्मों को निभाने के लिए। व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य
दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में हमेशा उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ अच्छे कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या फिर बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टदायक होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने तो कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दिया है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्मों के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यहां जानिए ऐसे कर्म के बारे में जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मनसा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली, इन सब की सेवा करिए और इन्हें नियमित रूप से भोजन कराएं। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि इन्हीं सभी ग्रंथों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए और उन्हें नियमित रूप से समझने की कोशिश करिए। इससे आपका मन शुद्ध भी होगा और शांत भी होगा और आपके पिछले जन्मों के पाप भी कटेंगे और आपके वर्तमान जीवन में आई हुई परेशानियां कम हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने उनसे पूछा था कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे हमसे एक चींटी मर गई। जब हम सांस लेते हैं तो कितने जीव हमारी सांस के द्वारा मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे बहुत पाप हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं। तो उन पापों से मुक्ति का क्या उपाय है? तब आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। तब परीक्षित ने कहा कि भगवान, यदि एक यज्ञ कभी करना पड़ जाए तो सोचना पड़ता है। आप तो 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। सुखदेव जी बोले, सुनिए राजन, ये ऐसे बड़े यज्ञ नहीं हैं। पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकले। दूसरा यज्ञ है चींटी को रोज आटा डालिए। तीसरा यज्ञ है पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाना चाहिए। और 5वां यज्ञ है भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। तब इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखिए कि अतिथि सत्कार खूब करें। जो लोग हमारे घर पर आते हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें। अगर आपके द्वार पर कभी कोई भिखारी आए तो उसे झूठा ना दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई बहुत दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम और भक्ति के अनन्य भाव से हमको भजता है तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर भजन के समान अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है। जो भी है इन्हीं में समर्पित है। यदि कोई व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए हैं, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं है, केवल वह भौतिक और इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवित रहता है या फिर जीवन जिया है, और किसी कारणवश यदि उसे अपने पापों के किए गए कर्मों का बोध हो जाता है, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने जीवन में अब तक जो भी पाप कर्म किए हैं वो बहुत ही गलत थे, अब उन्हें वो सुधारने के लिए क्या करे। वो हमेशा इसी विचारों में रहता है कि हमारे पाप अब कैसे कटेंगे। जो भी हमने इस संसार में आकर कमाया वो सब व्यर्थ था। उसको इस बात का प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है
वो सदैव उस पापों को मिटाने के लिए युक्ति की तरफ बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा कोई पाप न करें, ऐसा निश्चित करके अनन्य भाव से हमें भजना प्रारंभ कर दे, अर्थात उसका मेरे सिवा कोई आलम्बन नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मनुष्य मेरी नजरों में साधु बन जाता है और मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में निश्चित कर लिया कि मेरे भजन के सिवा अब उसके लिए और कुछ भी नहीं है। हमसे अब तक जो भी कर्म हुए हैं उनका एकांत में बैठकर चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमसे कब कहाँ क्या क्या पाप हुए। अपना आत्मचिंतन करें। अभी आपके पास बहुत समय है, उन पापों का प्रायश्चित करें और ये संकल्प लें कि कभी भी भविष्य में जानबूझकर कोई पाप नहीं करेंगे और हमारा बाकी का जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में व्यतीत करेंगे। और भगवान कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है, उसके भजन के समान सुख और कोई कहीं नहीं है। ऐसा करने पर आप तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे और आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।